आइए जानते हैं मैम से। एक मैम भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैम, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि हम बिहार के अभ्यर्थियों को अगर अपने ही बिहार में बैठ के अगर अपने ही सरकार से न्याय मांगना पड़ रहा है, रोजगार मांगना पड़ रहा है, चाहे अपने मुद्दा के लिए इस तरह से आमरण अनशन करना पड़ रहा है, तो सर ये विडम्बना है। ठीक है कि ये आप मतलब जो कर रहे हैं हम लोगों के साथ कि लोग बाहरी प्रदेश की सरकार तो कहेगी कि तुम्हें तो अपने ही राज्य के सरकार ने सम्मान नहीं दिया। आप तो पूर्व से देख रहे हैं कि बिहार में युवा क्या करता है, पीएचडी किया हुआ या जब रोजगार मुहैया नहीं होता है तो लोग दिहाड़ी करने के लिए बिहार से बाहरी राज्यों में जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने बिहार में शिक्षा को रोजगार बना दिया है, रोजगार बना दिया है। ये जो संविदा बहाली आई है, संविदा बहाली, इसको भी आपने रोजगार बना दिया है। आप नौकरी के नाम पे यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है। आपने तिलका मांझी को देखा, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जो गेस्ट टीचर की जो बहाली हुई थी सर, मैं भी भुक्तभोगी वही अभ्यर्थी हूँ जो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ी थी। सर, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 70 अतिथि शिक्षकों को, आप हाल में ही सुने होंगे कि 70 अतिथि शिक्षकों को राज्यपाल महोदय के द्वारा कार्रवाई करते हुए उनकी सेवा को समाप्त कर दी गई थी। चूंकि सर भागलपुर विश्वविद्यालय में मैं खुद हिस्ट्री की अभ्यर्थी थी, जब मेरा एपीआई स्कोर 78% था, 78%, लेकिन 78% एपीआई के अभ्यर्थियों को आपने नजरअंदाज करते हुए आप भ्रष्ट बिहार की धरती को भ्रष्टाचार की भूमि बनाने के लिए 62% वाले अभ्यर्थियों का चयन करके हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किए। और इतना ही नहीं, मेरा 78 था, उसी तरह से 90, 95, 97 इस तरह करके एपीआई वाले विद्वानों को आपने नजरअंदाज करके भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दिए। लेकिन सर हम नहीं डरे, हम आपकी नीतियों से नहीं डरे, हम लड़े। आप मामला को दबाएं, फिर हम लड़े, फिर इस तरह से करके जांच चलती गई, प्रक्रिया आगे बढ़ती गई, अंततः हम लोगों की जीत हुई और 70 अतिथि शिक्षकों की जो बहाली अवैध रूप से हुई, उनकी सेवा समाप्त हुई। यह दिखाती है कि न्यायिक प्रक्रिया भले ही धीमी चलती है, पर जो न्याय के साथ आगे बढ़ते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। बिल्कुल उसी तरह से ये जो संविदा बहाली पर हमारे जो साथी आज 6 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, ये जो साथी हमारे बैठे हैं, ये क्या चाहते हैं? अपने बच्चों का विकास हो, अपने घर में अपनी बुजुर्ग माता को, किन्हीं को अपनी माँ को डॉक्टर के यहाँ ले जाना था, मेरा बच्चा अभी 2 दिन से घर में भूखा प्यासा है, किन्हीं का कोई प्रॉब्लम, सारे अपने अपने घर परिवार की समस्याओं को छोड़कर आमरण अनशन पर बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? बिहार के विकास के लिए बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? बिहार के अभ्यर्थियों के विकास के लिए बैठे हैं, बिहार के शोधार्थियों के विकास के लिए बैठे हैं, बिहार के विद्यार्थियों के विकास के लिए बैठे हैं। और बिहार सरकार क्या चाह रही है? रोजगार बनाने पे हम लोग को एकदम रोजगार छीन के बेरोजगार बनाने पे हम लोग को तुलिए। आखिर बिहार सरकार डोमिसाइल नीति लागू करने से क्यों डर रही है भाई? अन्य प्रदेशों में आप जाइए, डोमिसाइल नीति लागू होने से वहाँ उस राज्यों के अभ्यर्थियों को देखिए हम कितना मतलब उनको उस डोमिसाइल नीति लागू होने से फायदा होता है। लेकिन हमारी सरकार, हमें लेना पड़ता है डोमिसाइल नीति लागू करो, डोमिसाइल नीति। सर ये स्थिति नहीं है, ये जो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन है सर, ये पुरजोर विरोध होगा और उस दिन, उस तिथि, उस पल तक होगा जब तक सरकार हमारी मांगे को पूरा नहीं करेगी। क्योंकि सर हम तो बैठे हैं, लेकिन हमारा जो बिहार का जनरेशन ना बैठे सर, तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना सर प्रदर्शन चलेगा। और मैं बिहार सरकार से कहूंगी कि सर अगर आप अविलंब सबसे पहले हम लोगों से मिले, वार्तालाप करें, हमारे पक्ष को सुने कि हमारे कोई भी पक्ष कि अनुचित नहीं है, सारा पक्ष हम लोगों का बहुत ही एकदम सही मांग किया गया है। क्योंकि डोमिसाइल नीति लागू हो वो जो जरूरी है, तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये तो हमारी सरकार को हमारे बिहार के जनता के लिए, बिहार के अभ्यर्थियों के लिए कर देनी चाहिए। ये जो मांगे हैं, ये जो 6 मांगे हैं, आप देखिए कि हाँ ये 6 मांगे क्या है।
पुरानी नियमावली को लागू कीजिए सर। आपका एक तरफ से आप कहते हैं कि पीएचडी करने के लिए इंट्रेंस पास करना पड़ेगा, यूजीसी का इंट्रेंस निकाल के आइए। अब यूजीसी का भी इंट्रेंस करके आइए तब आप पीएचडी कीजिएगा। और दूसरी ओर आप पीएचडी का वेटेज को 11 कर दिए। आप आर्टिकल जिससे कि ज्ञान की वृद्धि होता है, आप आर्टिकल का समाप्त कर दिए। आप कॉलेज में पढ़ाने का जो अनुभव होता है आप उस अनुभव को समाप्त कर दिए। तो आपकी मंशा गलत थी। आपकी मंशा थी कि बाहरी राज्य के बेरोजगार आके बिहार में रोजगार करे और हमारे बिहार के बुद्धिजीवी जितने अभ्यर्थी विद्यार्थी शोधार्थी ये इसी तरह से बैठकर भूख हड़ताल करके आमरण अनशन करे।